प्यारे साथियों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि आपकी 2024 की बोर्ड परीक्षा एकदम सर पर है और आप उसकी तैयारी में अच्छी तरह से जुटे हुए हैं, ऐसा मेरा प्रबल विश्वास है। तो प्यारे बच्चों, 1 फरवरी को होने वाला आपका जीव विज्ञान का जो एग्जाम है उसकी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए मैं यानी आपका प्यारा कुलदीप सर आपके लिए लेकर आ गया हूं बेटा एक बहुत ही शानदार क्लास। जी हाँ बच्चों, सारे बच्चों को एक छोटी सी प्रॉब्लम रहती है कि सर बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जीव विज्ञान में, उनके द्वारा बहुत सारी खोज की गई है और बहुत सारे प्रयोग और सिद्धांत हैं जो कि अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। तो वो कौन दिया है, किसने दिया है, किसने कौन सी चीज की खोज की है, किसने कौन सा सिद्धांत दिया है, किसने कौन सा प्रयोग किया है, ये बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो कि 1 नंबर यानी कि वास्तविक प्रश्नों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। साथ ही साथ इसके अलावा आप जब लघु उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखते हैं तो उसको और अच्छा मजबूत बनाने के लिए एग्जामिनर के सामने अपनी नॉलेज को पूरी तरह से दिखाने के लिए अगर आप प्रयोग करोगे वैज्ञानिकों का नाम और उनके प्रयोग को भी, तो आपको पूरे अंक मिलने की पूरी संभावना हो जाएगी। तो प्यारे साथियों, इसी कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और उनकी खोज के बारे में, जो कि इस बार आपको 2024 की जीव विज्ञान की परीक्षा में पूरे अंक दिलाने की पूरी गारंटी देगी। तो आइए बच्चों, बिना किसी देर के आपके सामने लेकर आता हूं वो सारे जीव विज्ञान के जो प्रमुख खोजे हैं और जो इसके सिद्धांत हैं इसके बारे में। बहुत छोटी सी क्लास होगी पर ये छोटी क्लास आपकी कक्षा 12वीं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि जो वीडियो अपलोड होगी उसका पीडीएफ जो है आप अपने पास रख लीजिएगा और हो सके तो एक पेज पर लिख करके जहां आप पढ़ते हैं वहां पे चिपका लीजिएगा ताकि आपकी नजर होती रहे वहां पे हमेशा। तो पहला बेटा इधर हम पढ़ेंगे खोज कौन सी है और उसको खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है या सिद्धांत जो है उसके वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो पहला है बेटा निषेचन की खोज। आप सारे बच्चे जानते हैं बेटा निषेचन के बारे में। तो निषेचन की खोज किसने की थी, ये 1 नंबर का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है। तो निषेचन की खोज की थी स्ट्रॉसबर्गर नाम के साइंटिस्ट ने। तो भैया यहां पे इसका खोज किसने की थी, स्ट्रॉसबर्गर ने। इसी प्रकार से द्विनिषेचन की खोज जो कि दूसरे चैप्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट पूछता है, उसकी खोज की थी नवाशीन ने। इसी प्रकार असंग जनन की खोज किसने की थी, यानी कि एपोमक्सिस की विंकलर के द्वारा की गई थी। और बहुभ्रूणता की खोज किसके द्वारा की गई थी, यह की गई थी एंटोनी वॉन लुएनहॉक के द्वारा। और मानव जनन में जो लीडिंग कोशिका है जिसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन का श्रावण होता है मेरे प्यारे साथियों, उसकी खोज की थी फ्रांज वॉन लीडिंग नाम के साइंटिस्ट ने। तो प्यारे साथियों, आपको पता है अगर आपने 1 2 3 4 5 ये 5 एक बार में पढ़ लिए बेटा, बस एक बार में याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बस बड़ी बात क्या है, इन चीजों को इकट्ठा करना कि जो कि पूरे 16 चैप्टर में फैला हुआ है उसको इकट्ठा करके मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेटा। क्योंकि जो गारंटीड रिजल्ट की गारंटी है वो आपको दे रहा है आपका प्यारा सा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल। तो आओ बेटा आगे देखते हैं। अब हमारे पास है सार्टोली कोशिका। सार्टोली कोशिका की खोज किसने की थी, इनरिको सार्टोली नाम के साइंटिस्ट ने। अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, अनुवांशिकी शब्द सुनते ही तुरंत मेंडल को लगा देते हैं, पर अनुवांशिकी शब्द यानी जेनेटिक शब्द मेंडल ने नहीं दिया था, यह दिया था विलियम बेटसन ने। लेकिन अनुवांशिकी के जनक की बात किया जाए तो वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था विलियम जॉनसन नाम के साइंटिस्ट ने। और मेंडल के नियम की पुनर्खोज किसने की थी, सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने, सेरमैक, डेवरीज और कॉल कॉरेंस नाम के साइंटिस्ट ने। तो ये कुछ चीजें बेटा आपके दिमाग में रहेंगी। अब मान लो आपसे पूछ रहा है मेंडल की बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आप इन सब बातों को बताएंगे कि मेंडल के नियम की पुनर्खोज इन वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम बेटसन के द्वारा किया गया था। अनुवांशिकी के जनक कौन थे भैया, मेंडल थे। मेंडल ने कारक बोला जो कि जीन था, जीन नाम किसने दिया था, तो वो विलियम जॉनसन ने दिया था। ऐसे आप अपने प्रश्नों में 4 चांद लगाएंगे और 1 नंबर तो कर ही लेंगे। अगला है बच्चों आपके सामने जीनोटाइप फिनोटाइप। ये शब्द किसने दिए थे, तो ये शब्द दिए थे विलियम जॉनसन ने। अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की थी, तो ये किया था कॉल कॉरेंस ने। रक्त वर्ग की खोज किसने की थी, मतलब इंसानों में 4 प्रकार का जो ब्लड ग्रुप होता है उसकी खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। वंशागति का गुणसूत्रवाद जो मेंडल ने खोज की थी उसको क्रोमोसोम के रूप में किसने बताया था, तो वो बताया था सबसे पहले वॉल्टन सटन तथा थियोडोर बोमरी नाम के साइंटिस्ट ने। सहलग्नता की खोज किसने की थी ड्रोसोफिला में, वो की थी टीएच मॉर्गन ने। तो आपके सामने ये सारे वैज्ञानिक और ये उनकी खोज आ गई। आगे देखते हैं बच्चों इसी कड़ी में
लिंग निर्धारण बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप में बहुत बार प्रश्न पूछता है लिंग निर्धारण को उदाहरण सहित समझाइए, तो आप उसमें कोट कर सकते हैं, उसको ब्लैक से अंडरलाइन कर सकते हैं, एग्जामिनर के ऊपर पूरा प्रभाव डाल सकते हैं। तो लिंग निर्धारण की खोज किसने की थी? हेकिंग नाम के साइंटिस्ट ने की थी। उत्परिवर्तन की खोज किसने की थी? ह्यूगो डी व्रीज ने की थी। कितनी बार एक नंबर में पूछा है। डाउन सिंड्रोम की खोज की थी लैंगडम डाउन ने। अनुवांशिक पदार्थ की खोज की थी फ्रेडरिक मेस्चर ने। डीएनए का मॉडल दिया था वॉटसन तथा क्रिक ने। आगे देखते हैं बच्चों, इसी के साथ ट्रांसडक्शन यानी कि रूपांतरण किसने देखा था? जीवाणुओं में रूपांतरण जो होता है, ट्रांसडक्शन यानी कि रूपांतरण जो होता है वो कैसे होता है, इसकी खोज किसने की थी? ये की थी बेटा फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। अनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है, इसकी पुष्टि किसने की थी? हार्सेवम चेज नाम के साइंटिस्ट ने। प्रतिकृति डीएनए से डीएनए बनता है, इसको किसने प्रमाणित किया था? तो इसको किया था मैथ्यू मिशेल्सन और स्टाल ने। लैक ओपेरॉन की खोज किसने की थी? जैकब और मोनार्ड ने। और अनुवांशिक कूट जो होते हैं उसकी खोज किसने की थी? वो की थी, अनुवांशिक कूट की खोज की थी नीरेनबर्ग और मैथाई ने। इसकी खोज की थी बेटा नीरेनबर्ग और मैथाई ने। नीरेनबर्ग व मैथाई ने। ठीक, आगे देखिए बच्चों, डीएनए अंगुली छापन मतलब जो आपराधिक मामले सुलझाने के लिए डीएनए अंगुली छापन किया जाता है, इसकी खोज की थी सर एलेक्स जेफरी ने। विकास रासायनिक रूप से हुआ था, मतलब पहले अकार्बनिक, फिर कार्बनिक, फिर जैव अणु, फिर उससे कोशिकाओं जैसी संरचना, फिर उसके बाद कोशिकाएं ये कैसे बनी इसके बारे में बताया था ओपेरिन तथा हाल्डेन नाम के साइंटिस्ट ने। उपार्जित लक्षण आने वाली पीढ़ी में चले जाते हैं, ये किसने बताया था? लेमार्क ने। और युगतम की उत्तरजीविता होती है, ये बताया था डार्विन ने। पारिस्थितिकी के जनक की बात की जाए बेटा तो वो थे ओडम। ओडम ने सबसे पहले पारिस्थितिकी को पूरी तरह से बताया था। इसके अलावा प्लांट का एक्सपेरिमेंट, अगर देखें बेटा प्लॉट एक्सपेरिमेंट था एक हमारे पास, जो कि ये बताता था कि किसी क्षेत्र में जितनी ज्यादा जैव विविधता होगी उतना ज्यादा पारितंत्र स्थित होगा। तो ये किसने बताया था? ये बताया था टिलमैन ने। पॉलीब्लेंड बेटा इस बार के मॉडल पेपर में पूछा था कि पॉलीब्लेंड का निर्माण किसने किया था? तो बेंगलुरु के रहने वाले अहमद खान जी ने इसका निर्माण किया था। और प्रतिजैवी की खोज किसने की थी? यह बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और सबको बार बार पूछता भी और याद होना चाहिए कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा प्रतिजैवी की खोज की गई थी। तो प्यारे साथियों, आपके पूरे कक्षा 12वीं की किताब से जितने भी इंपॉर्टेंट खोजें थी, सिद्धांत था, प्रयोग था, किसने किया और कौन कौन से सिद्धांत प्रयोग थे, वो आपको इस पूरी वीडियो में मिल गए हैं। आशा करता हूं बच्चों आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा उपयोगी होगी आगे परीक्षा के लिए। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, पीडीएफ मिलेगा बच्चों आपको इसके फर्स्ट कमेंट में। सारे बच्चों को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।